नमस्कार दोस्तों, आज मैं एस्ट्रो वर्ल्ड में सुनील कुमार गोस्वामी आपके सामने ज्योतिष के ऐसे अकाट्य सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आप किसी भी कुंडली में लगाएंगे तो 100% सही निकलेंगे। यह मेरा दावा है। आप इन्हें आजमाएं और मुझे अवगत कराएं। जिस भी जातक की कुंडली में शनि अगर बृहस्पति से दूसरे भाव में है तो सुनिश्चित रूप से वह जातक अपनी मनपसंद शादी के लिए पूरा जोर लगाएगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में 5वें भाव में है तो प्रायः आपको नक्सीर आएगी, यह बात तय है। शनि अगर 7वें भाव में है तो जातक की पत्नी या पति को डिप्रेशन सुनिश्चित रूप से होगा। जिस भी पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र 4th भाव में होगा सुनिश्चित रूप से उसकी पत्नी मोटी होगी। जिस भी जातक की कुंडली में शनि 8वें भाव में होगा तो यह तय बात है कि उसके जन्म से पहले किसी की मृत्यु जरूर हुई होगी। जिस भी जातक की कुंडली में बुध 3य भाव में होगा तो उसके कंधों में दर्द रहेगा। जिस भी जातक का बृहस्पति 9वें भाव में होगा तो उसके पिता का नाम किसी भगवान के नाम के ऊपर होगा, यह बात तय है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति एक ही भाव में हों यानी इनकी युति हो तो सुनिश्चित रूप से पति और पत्नी एक ही शहर के होंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल 1म भाव या 12वें भाव में होगा तो निश्चित रूप से उसके परिवार में कोई न कोई चिकित्सा से संबंधित कार्य में होगा। शनि अगर 3य भाव में होगा तो निश्चित रूप से जन्म स्थान के पास रेल पटरी स्टेशन निश्चित रूप से होगा तथा निश्चित रूप से ही कोई न कोई लंगड़ा व्यक्ति उसके घर के आसपास रहता होगा। जिस भी जातक के बृहस्पति लग्न भाव में होगा उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। चंद्रमा जब भी कुंडली में 2य भाव में होगा तो निश्चित रूप से जातक का जन्म 1st फ्लोर से ऊपर ही हुआ होगा। बुध जिस भी जातक के 5वें भाव में होगा उसके खाने में कंकर या बाल जरूर आते होंगे। जिस भी जातक का मंगल 2य भाव में होगा उसे छोटा होते हुए भी परिवार की जिम्मेदारी बड़ों के समान लेनी होगी। अगर सूर्य 10वें भाव में है तो निश्चित रूप से उसके घर में बहुत पुराने सिक्के या विदेशी करेंसी निश्चित रूप से मिलेगी। गुरु और शुक्र 8वीं राशि में किसी भी घर में होंगे तो सुनिश्चित रूप से उस व्यक्ति के एक से अधिक संबंध होंगे। अगर शुक्र किसी भी जातक के 8वें भाव में होगा तो सुनिश्चित रूप से उसके परिवार में किसी न किसी की 2 शादियां जरूर हुई होंगी। विशेष रूप से दादा या नाना की। इसके भी मंगल अगर 5वें भाव में होगा तो उसके उठते या बैठते वक्त हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ जरूर आएगी। बृहस्पति अगर 7वें भाव में होगा तो या तो उसके पुत्र संतान होगी ही नहीं और होगी तो बड़ी मुश्किल से होगी और वह भी निकम्मी होगी। अगर बृहस्पति किसी भी कुंडली में 7वें भाव में होगा तो घर में पूजा के वक्त या मंदिर में घंटा बजाते ही उसे नुकसान होगा, यह बात तय है। तो दोस्तों, ऐसे ही सूत्रों के लिए मुझे आप सूचित करें कि आपको पसंद आए या नहीं और आपके अनुभव में खरे हुए या नहीं, ताकि मैं अगले एपिसोड में आपको इसी तरह के और सूत्र दे सकूं। धन्यवाद।